हेलो बच्चों, अड्डा 21 में आपका फिर से स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, आज जो है नंबर सिस्टम का अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने अपने मटेरियल का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का 5 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखें तो एक बार आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। आज अपने मटेरियल का टाइप 3 यानी कि नंबर सिस्टम का टाइप 3 से क्वेश्चन नंबर 6 से हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन वहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में यदि 9 से भाग, समझिएगा ध्यान से, पहले किससे आप भाग दे रहे हैं पहले भाग दे रहे हैं आप 9 से, तो आपका शेषफल बच रहा है, शेषफल बच जा रहा है 8। फिर भाग दे रहे हैं आप किससे, 11 से, तो शेषफल 9 बच रहा है। फिर भाग दे रहे हैं आप 13 से, तो शेषफल 8 बच रहा है। देखिए इस तरह के प्रश्न में ना हम हमेशा अंतिम भागफल को 1 मानते हैं। यहाँ पे जो प्राप्त होता है ये संख्या होता है मेरा। ठीक है, अब आराम से x यहाँ y मान लीजिए और यहाँ z मान लीजिए। तो हम टॉप से जो है बॉटम पे चलेंगे। तो एक चीज़ आपको पता होगा, एक मिनट, आपको पता होगा भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये होता है। अब उसी तरह से अगर आपको z का मान निकालना होगा तो इसको इसके यानी कि 13 को 1 से गुना कीजिएगा। ठीक है, और जो मान आएगा उसको यहाँ पे जोड़िएगा। तो हम लिख देते हैं z निकालना है आपको, तो z बराबर लिखिएगा 13 गुना 1 प्लस का 8। इसको सॉल्व कीजिए, 21 आएगा। फिर आपको निकालना है z का मान, तो 21 आ गया। अब निकालना है आपको y निकालिएगा तो फिर ये इसके साथ क्रॉस में गुना होगा। तो 11 गुना कर लीजिएगा आप 21 अब प्लस 9, तो ये आपका 240 मिलेगा। फिर आपका देखिए यहाँ 240 y आ गया। तो आपको चूँकि अंतिम संख्या निकालना था तो x निकालिएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 240 गुना 9 अब प्लस का 8। तो ये आपका आ जाएगा 2168। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 6 हो गया आपका। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, इसका देखिए एक स्क्रीनशॉट अगर लीजिएगा तो ले लीजिएगा। क्वेश्चन 7 हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि 7 पे पावर 95 है। ठीक है, और 3 पे पावर 58 है। ठीक है, और इसका इकाई अंक निकालना है। तो आपको इकाई अंक निकालने के लिए आपको हम बताए थे, एक चीज़ याद कीजिए कि अंतिम 2 अंक में, पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। तो दोनों में 4 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे भाग देने के बाद देखिए 23 चौक 92, शेष आ जाएगा आपके पास कितना, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर भाग दीजिएगा 14 चौका 56, शेष आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे 7 की पावर अगर आप 3 कीजिएगा, 7 की पावर 3, शेषफल को बेस का पावर बनाते हैं। फिर यहाँ 3 की पावर 2 रखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये 343 आएगा और -9। तो आप माइनस कर लीजिए, 13 में से 9 गया तो 4। ठीक है, इधर 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 334 आ गया। 334, चूँकि हमको इकाई अंक चाहिए था तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, आप ही लोग बता दीजिए। इकाई अंक पे क्या आ गया, 4 आ गया। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। आप अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। बाकी यूनिट डिजिट के लिए अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो उसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, 54 56 इंटू 54 88 इंटू 45 46। इसका इकाई अंक कह रहा है निकालने। ठीक है, तो आप इकाई अंक चूँकि कह रहा है निकालने, तो इकाई अंक ही लीजिए। यहाँ देखिए 6 है और यहाँ देखिए 8 है और यहाँ देखिए 6 है। अगर आपको कहीं 6 मिल जाएगा, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 गुना 6 क्या मिलेगा, 48। 48 का फिर क्या 8,
फिर 8 गुना 6 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 48 ही मिलेगा। और 48 का यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 8 है। तो इस पूरे प्रश्न का इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। हमेशा हमको इकाई अंक वाले प्रश्न में इकाई अंक को ही लेना होता है। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 8 है, तो 8 छक 48, 48 का इकाई अंक 8 हुआ। फिर यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो 8 गुना 6 कीजिए, फिर 48 आएगा, 48 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इकाई अंक में किसी तरह से प्रॉब्लम है तो उसका स्पेशल वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है इस तरह से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है 5461 पे पावर 546, ठीक है। फिर प्लस है 6875 पे पावर 243 है, प्लस 3870 पे पावर 546 है। अब प्लस फिर से आपका है 5786 पे पावर है 646, ठीक है। और इसका इकाई अंक आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहला बेसिक लॉजिक तो ये है कि पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, प्राप्त शेषफल को बेस के इकाई अंक का पावर बनाते हैं। लेकिन फिर भी उस चीज़ को नहीं करके यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप समझ लीजिए, अगर बेस के इकाई अंक पर 1 हो, 0 हो, 5 हो और 6 हो, तो इस सब में से अगर कोई भी मान रहेगा तो भाग देने की भी आवश्यकता नहीं होती। देखिए यहाँ बेस के इकाई अंक पर 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है और यहाँ 6 है, इसी में से है तो हम भाग नहीं देंगे। पावर कुछ भी रहेगा उससे बहस नहीं है। देखिए इस पूरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ का प्लस के इस साइड, इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है, 5, तो 5 हो जाएगा। इधर 0 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आगे देखिए 6 है तो 6, ये सबको जोड़िए, 6 और 5 11, 11 1 हो जाएगा 12, और 12 का इकाई अंक क्या है, 2। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, 2। आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। फिर से मैं बता रहा हूँ, इकाई अंक में अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप जरूर से ज़रूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 इकाई अंक से ही है रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, ये सारा क्वेश्चन जो मैं बता दे रहा हूँ आपको टाइप 3 का है। ये किसका है, टाइप 3 का, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आप देखिएगा 54 के पावर क्या है, 54 है। फिर प्लस 59 टू द पावर है 599, प्लस आपका है 248 टू द पावर है 621, ठीक है। इसका इकाई अंक निकालना है। तो आप समझ लीजिए, अगर बेस के इकाई अंक पर 4 हो या 9 हो, क्या हो, 4 हो या 9 हो, अगर पावर में कोई सम संख्या है और बेस के इकाई अंक पर क्या है, 4 है, तो यूनिट डिजिट 6 होता है। अगर बेस के इकाई अंक पर 9 है और पावर में कोई ऑड नंबर है तो इसका इकाई अंक 9 होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए आप भाग दे के देख लीजिए, तो 4 5 20, शेष कितना बच गया बाबू, 1 बच गया। तो 8 की पावर बना देंगे 1 को, तो यहाँ देखिए 6 + 9, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा, 8, ये 9 और 8 17, 17 6 23, क्या हो गया 23। और इस प्रश्न का चूँकि इकाई अंक पूछ रहा था तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक जो आपका हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी यूनिट डिजिट से ही रिलेटेड है, ठीक। तो इसको समझिएगा, 3 पे पावर 61 है, प्लस 3 की पावर 63 है, और 3 की पावर 43 है, और फिर प्लस है 7 की पावर 82,
और इसका इकाई अंक चाहिए आपको। देखिए 4 से भाग दीजिए तो यहाँ पे 15 चौका 60, शेष बच जाएगा कितना 1। यहाँ पे भाग दीजिए 4 से तो शेष बच जाएगा यहाँ पे आपका 3, और यहाँ पे 4 से भाग दीजिएगा तो शेष बच जाएगा आपका 2। उसी तरीक़ा से जो शेषफल आता है बेस का पावर बनता है तो 3 की पावर यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 3 की पावर 3 बनेगा, और यहाँ पे जो बनेगा 7 की पावर 2 बनेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 27 होगा, और यहाँ पे 7 49। चूँकि हमको इकाई अंक चाहिए तो 9 और 7 होता है 16, और 16 और 3 19 होता है। हम सबको नहीं जोड़ रहे, सिर्फ इकाई अंक को जोड़े तो क्या आ गया 19 आ गया, और पूरे प्रश्न का जो इकाई अंक होगा वो 9 हो जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इकाई अंक वाले प्रश्न में सिर्फ इकाई अंक से हमको मतलब होता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, 1 मिनट कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, 3 की पावर 61 है, 3 की पावर 43 है, सॉरी 6 की पावर 43 था, आप सही कर लीजिए, 6 की पावर 43 है, और उसके बाद 7 की पावर 82 है। ठीक, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए अगर बेस पे 6 होता है तो पावर में कुछ भी रहे भाग देने की आवश्यकता नहीं होगा, यहाँ 6 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो ये 7 और 6 कितना होगा 13, 13 और 3 होता है 16। ठीक है, अगर 16 कीजिएगा आप यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 3 की पावर 1, यहाँ 6 ही रह जाएगा, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 की पावर 2, तो यहाँ 3 + 6 + 49। ठीक है, 9 6 15, 3 18 हो जाएगा, और 18 का इकाई अंक क्या हो जाएगा बाबू, इकाई अंक हो जाएगा 8। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पढ़िए, हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, एक बार पढ़ भी दे रहे हैं हम। कहता है किसी संख्या को यदि 13 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। अभी जस्ट बताइए इस टाइप का क्वेश्चन। मान लीजिए कोई एक संख्या है, इसमें 13 से भाग देते हैं तो शेष मेरा 1 बचता है। ठीक है, कहता है यदि भागफल को 5 से भाग दिए तो शेषफल कितना, शेषफल 3 बचता है। अगर इसमें 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, कहता है भागफल को 5 से भाग दो शेष 3 बचता है, तो इस संख्या को 65 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका है। फिर से समझिए, 13 से भाग दिए तो शेष 1 बचा। ठीक है, और 5 से भाग दिए तो शेषफल कितना बच गया आपका, 3 बच गया। कहता है इसी संख्या में यदि हम 65 से भाग दें तो समझ देखिए अंतिम वाला भागफल क्या होता है, 1 होता है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले y निकालना होगा, तो 5 गुना 1 कर लीजिए, प्लस का क्या कर लीजिए 3 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8। फिर अगर आपको x निकालना होगा तो ये देखिए 8 आ गया, तो आपको क्या करना होगा 13 गुना 8 अब प्लस का 1, तो आपको गुना कीजिएगा तो 105 आ जाएगा। अब ये जो संख्या मिला है हमको x का मान, कहता है इस संख्या में यदि 65 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा मेरा, तो शेषफल क्या बचेगा बाबू 40 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। कहता है कि किसी संख्या में यदि 4 एवं 9 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 और 5 बचता है। अगर मान लीजिए 4 से भाग देते हैं और फिर किससे भाग देते हैं और 9 से भाग देते हैं तो शेषफल मेरे पास जो बचता है वो 3 और 5 बचता है। कितना बचता है, 3 और 5 बचता है। ठीक, तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं, संख्या निकाल लेते हैं। अंतिम भागफल तो 1 होगा। अगर हम y निकालेंगे बाबू यहाँ तो क्या हो जाएगा, देखो 9 गुना 1 प्लस का 5, 9 गुना 1 प्लस 5 के लिए तो कितना होगा 9 5 14 हो जाएगा। y का मान आपका 40 निकल गया। फिर आपको x निकालना होगा, तो आप क्या कीजिएगा 4 गुना 14 अब प्लस का 3, तो 14 चौका 56, 3 क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 59। ओरिजिनल संख्या मेरा 59 आ गया। लेकिन इसमें कहा गया है यदि उनके भाजकों को उलट दिया जाए, मतलब कहने का मतलब जब 4 से आप भाग दे रहे हैं जहाँ पे वहाँ 4 से नहीं 9 से भाग दीजिए, और जहाँ पे 9 से भाग दे रहे हैं वहाँ पे 4 से भाग, शेषफल क्या होगा। देखिए संख्या तो मेरा 59 है। 59 में पहले अब हमको क्या करना है, 4 से भाग दे रहे थे अब 9 से भाग देंगे,
ठीक है। फिर जहाँ पे 9 से भाग दे तो वहाँ पे 4 से भाग देंगे। तो बोलता है कि मेरा जो शेषफल होगा ना वो क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। समझिए, अगर 9 से भाग लगाइएगा तो 9 छक 54, ठीक है, 9 सत्ती 63, तो 6 बार में लगेगा, तो 54 यहाँ पे आ जाएगा आपका शेषफल 5, ठीक है। फिर 4 से लगेगा तो 1 बार में लगेगा और शेषफल बच जाएगा 2। यानी कि जब उसके विभाजक को आप बदल देते हैं तो शेषफल जो मेरा मिलता है क्रमागत शेष वो 5 और 2 मिलता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में ये 5 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है कि संख्या 343 में 5, 6 और 7 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए संख्या दे रखा है 343, इसमें भाग दिया जा रहा है किससे, 5, 6 और 7 से, 5, 6 और 7 से भाग दिया। तो आपको पता है यहाँ जो मान प्राप्त होता है वो शेष होता है, समझिएगा ध्यान से। तो 5 छक 30 बच गया 4, 5 अट्ठे 40, तो इधर शेषफल में 3 बच गया। फिर 6 से लगाइए 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, शेषफल बच गया 2। फिर 7 से लगाइए तो 7 इकाई 7, शेषफल बच गया 4। तो हमको शेषफल ही तो चाहिए था, तो शेषफल जो मेरा मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 3, 2 और 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। देखिए किस वाले ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए में ही है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम, ठीक, सॉरी 15, मिटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 2 अंकों से बनी संख्या एवं इनके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का अंतर क्या है। 99 है तो इनके अंकों का अंतर। जब भी अंकों का अंतर बाबू पूछेगा ना, अंकों का अंतर जैसे ही पूछेगा तो दिए गए मान में हम 9 से भाग दे देते हैं, तो क्या आएगा, 11 आएगा। और योगफल अगर पूछता तो 9 के जगह पे 11 से भाग देते, याद रहेगा, अंतर में 9 से भाग देते हैं और योगफल में 11 से भाग देते। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं, ये 15 नंबर क्वेश्चन था, चलते अब 16 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2 अंकों से बनी संख्या एवं इसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का योग 77, इसके अंकों का योग, अभी जस्ट बताए, अंकों का योग अगर पूछेगा, अंकों का योग तो 11 से भाग देंगे और अंतर में 9 से भाग देंगे। तो चूंकि 77 दिया और 77 में 11 से भाग दिए तो आंसर क्या आएगा, 7, ठीक है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 7 नंबर, ऑप्शन नंबर ए में 7 नंबर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। फिर से समझ लीजिए, ये सब ट्रिक जो है, आपको जो ट्रिक बता रहे हैं ऑलरेडी पहले से वीडियो विस्तार से भी बेसिक करके डाला हुआ है मटेरियल को छोड़ के। अगर आप उसको नहीं देखें तो एक बार अवश्य देखिएगा, ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब बाकी मेरा मटेरियल का जो वीडियो है टाइप 5 का 1, 2, 3, 4 4 टाइप है, जिसमें हम तीसरा टाइप आज बता रहे हैं और चौथा टाइप इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। और मिसलेनियस टाइप जो है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें 38-39 क्वेश्चन है और सब टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे टाइप को आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिखता ही होगा, ठीक है। बाकी जो है अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 7979996914, यहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं, यहाँ से आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, तो अंकों का अंतर, अभी जस्ट बताएं कि अंतर, अगर अंकों का अंतर निकालना हो तो 9 से भाग देंगे। अंकों का अंतर अगर निकालना हो बाबू तो क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, किस में, दिए गए मान 27 दिया है तो इसमें 9 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 3 है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है। मान लेते हैं कि संख्या का अंक जो है x
प्लस y है और इसका योग जो है 8 है, ठीक है। कहता है इसके अंकों का योग 8 है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या पहले की अपेक्षा 54 कम हो जाती है, तो संख्या क्या है। देखो इस प्रश्न को ना बाबू अगर आप ऑप्शन से बनाते हो तो बहुत आसानी से बनता है। ऑप्शन नंबर ए में देखो 71 है, ऑप्शन नंबर बी में देखो कितना है 62 है, ऑप्शन नंबर सी में 53 है और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो आपका 26। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि दोनों अंकों का योग 8 है, तो 8 अगर है तो इसको देखो 7 1 8 होता है, पहला लाइन तो सेटिस्फाई कर रहा है। 6 2 8 होता है, 5 3 8 होता है, 2 6 8 होता है, यानी कि पहला लाइन तो सब में सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आगे जाके क्या बोला, यदि अंकों को उलट दिया जाए, यानी कि जहाँ पे 1 है वहाँ 7 और जहाँ पे 7 है वहाँ 1। अगर मान लो ऑप्शन जो है हम ए लेते हैं, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में देखो हम क्या 7 + 1 करते तो हमको 8 तो मिलता है। अगर इसके अंकों को उलटते हैं तो यानी क्या हो जाएगा 17, पहले क्या था 71 था, तो 71 में अगर 17 घटाएंगे तो 54 मिलना चाहिए हमको, ठीक है। तो घटा के देख लेते हैं, 11 में से 7 गया तो 4 मिल गया और 6 में से यहाँ देखिए 6 बचेगा ना, 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो दोनों का अंतर 54 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम आपको बताएं, हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाइए तो बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर बेसिक मेथड भी आप सीखना चाहते तो उसको भी आप सीखिए, हम उसको भी बता दे रहे हैं। देखिए अंकों का अंतर दे रखा है, तो अंतर के लिए अभी क्या बताए थे हम, 9 से भाग देंगे तो x - y बराबर हो जाएगा 6। कैसे, तो 54 में 9 से भाग दिया 6 आएगा। इस दोनों को काटिए तो यहाँ क्या आएगा 2x = 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब x + y = 8 है, x बराबर 7 है तो y बराबर ऑब्वियसली क्या होगा 1 होगा। और संख्या जो होता है ना हमेशा वो 10x + y के रूप में होता है। तो x का मान आप 7 निकालें तो 10 × 7 आप प्लस का 1 कर लीजिए तो देखिए 71 आपका यहाँ से भी मिल गया, ठीक है। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बना सकते हैं या फिर बेसिक में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो टाइप 3 पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। आइए टाइप 4 में चल रहे हैं, ठीक है। टाइप 4, ठीक। अब आपका टाइप 4 चलेगा आज, ठीक है। टाइप 4 में आपका लगभग जो क्वेश्चन है वो 14 क्वेश्चन है, ठीक है। और पूरे 14 क्वेश्चन पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप इस सारे क्वेश्चन को ज़रूर 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक। तो टाइप 4 का देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है कि 48 पे पावर 17 और 7 पे पावर 17। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा। को पूर्णतः भाग दिया जाए तो कौन सा जो ऑप्शन होगा इसमें सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि एक चीज़ आप याद कर लीजिए, ये जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ए पर पावर m अब b पर पावर m इस तरह से रहेगा। अगर a⁻m - b⁻m इस तरह से रहेगा, पावर सेम रहेगा, तो भागफल जो होता है, विभक्त जो होता है, ये वाला मान जो होगा ये विभक्त होगा किस से, समझिए। ये विभक्त होगा कब, देखिए समझिएगा, जब पावर विषम संख्या होगा। जब पावर विषम संख्या होगा तो ये हमेशा a - b से विभक्त होगा। किससे विभक्त होगा, a - b से विभक्त होगा, समझिएगा ध्यान से। जब पावर में कोई विषम संख्या होगा तो ये हमेशा a - b से विभक्त होगा, पहला लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक ये है कि जब पावर सम संख्या होगा, यानी कि m का मान कोई सम संख्या होगा, तो ये विभक्त जो होगा वो a - b एवं a + b दोनों से विभक्त होगा, समझिएगा। जब इस तरह से प्रश्न रहे माइनस वाला, तो माइनस वाले में क्या होगा कि पावर जब रहेगा क्या
विषम तो सिर्फ a माइनस बी से विभक्त होगा, और सम रहेगा तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभक्त होगा। तो देखिए इस प्रश्न में बीच में माइनस है और पावर में क्या है, विषम है, तो ये विभक्त किससे हो जाएगा बाबू, 48 माइनस 7 मतलब 41 से विभक्त हो जाएगा ये। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप तेज़ी से लिख लिए होंगे आप। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेम उसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ प्लस है। तो देखिए 49 पे पावर क्या है, 41 है, अब प्लस 3 पे पावर क्या है, 41 है। तो आपके अभी जस्ट बताया कि प्लस वाला में सिर्फ प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये 49 प्लस 3 दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 49 3 52, यानी कि 52 से ये कटेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए सार्व गुणनखंड का है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम फिर लिख भी दे रहे हैं। 527 है, 527 पे पावर क्या है बाबू, 379 है। 527 पावर 379 प्लस 473 पे पावर है 379। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद है, तथा आपका है 527 पे पावर 166 और माइनस है 473 पे पावर क्या है 166। और इसमें ना आपको पूछ रहा है सार्व गुणनखंड, ऐसा कौन सा मान है जो दोनों को काटे। तो देखिए अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि जब बेस में क्या हो, अलग अलग हो, जैसे अभी बताए थे ना a पे पावर m माइनस b पे पावर m हो, तो हम आपको बताए थे जब पावर में सम संख्या होगा तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभक्त होता है। हम बताए थे ना, अभी जस्ट बताएं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सम संख्या है, तो चूँकि और यहाँ पे देख ले आप विषम संख्या, तो विषम संख्या में हमेशा प्लस होता है और सम संख्या में प्लस और माइनस दोनों होता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले कॉमन में सिर्फ प्लस वाला लेना होगा आपको, और इधर प्लस माइनस दोनों है, तो चूंकि दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ देखिए ये सिर्फ a प्लस बी से कटेगा और ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटेगा। तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है, जो कि दोनों में मिल रहा है। यही पूछ रहा है आपसे, तो क्या कीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 527 प्लस 473 को जोड़िएगा तो लगभग 1000 आएगा। कौन सा ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का ना सारा ऑप्शन गलत है बाबू। ठीक है, और क्वेश्चन भी थोड़ा सा कुछ मिस टाइप है, तो उसको हम सही करके आपको टाइप सिर्फ बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5.0.5 पूरे पे रैकरिंग है, प्लस 6.76 पूरे पे रैकरिंग है, प्लस आपका 0.96 पूरे पे रैकरिंग है। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे ना बाबू, तो ये क्या हो जाता है आपका, पूरे लिख देते हैं मान, जिस पे रैकरिंग नहीं है वो माइनस हो जाता है, अब बाकी जिस पे रैकरिंग है उतना 9 आता है। देखिए 2 अंक पे रैकरिंग है तो 2 अंक आ गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा 676 माइनस हो जाएगा 6 बटा में 99, बीच में प्लस होगा। फिर यहाँ देखिए आप 96 बटा 99, तो सब जगह 99 है, तो ये ऊपर में 500 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे 670 प्लस 96 बटा क्या हो जाएगा 99। तो अभी सबको जोड़ लीजिए तो 6 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 9 और 7 16 का 6 हो जाएगा, बाकी बच गया 1, 6 5 11 1 12 1266 बटा 99, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। फिर से जोड़ लीजिए 6, ठीक है, 9 और 7 16 16 6 बाकी बच गया 1, 6 5 11 1 12। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक, अगर रैकरिंग से संबंधित विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो इससे रिलेटेड भी वीडियो डाला हुआ, पूरा रैकरिंग में 4 टाइप होता है
और चारों टाइप मैंने अच्छा से विस्तार से बताया हुआ है, वीडियो अपलोड है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आपका क्या कहता है। वो है 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4 पे पावर 61। तो देखो बाबू यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 2 और यहाँ 4 की पावर 3। कैसे बचेगा वो समझो। देखो 4 पे पावर यहाँ 61 है, मतलब 4 61 बार आया है, यहाँ पे 4 62 बार आया है और यहाँ पे 4 63, इसी तरह से आगे बढ़ा है। अब 4 पे पावर 61 है और 4 पावर 61 हम ले ही लिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। यहाँ 4 62 बार है, जिसमें से आप 4 61 बार बाहर कर लिए तो एगो 4 बचेगा ना। यहाँ 4 63 हुए हैं, 61 को बाहर किए तो 2 4 बचेगा। यहाँ 4 64 को है, आप 61 को बाहर किए तो 3 को बचेगा ना जी। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 पे पावर 61 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16 अब प्लस 64। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो लगभग हो जाएगा 16 चौक 64, 16 85, 5 85, यानी कि 4 पे पावर 61 गुना 85। अब आपको ये देखना है कि ये 85 आपके दिए गए किस ऑप्शन से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए से ये 85 कट रहा है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 17। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से ही यहाँ बनाना होता है। यहाँ लाके अगर मान लीजिए नहीं ऑप्शन में रहता 17 तो हम 1 4 निकाल के इसको देते, फिर 85 गुना 4 करते तो 10 वाला कोई आंसर आता या 2 वाला। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको यहाँ 85 आया और 85 17 से कट रहा है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आपको आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर से रिलेटेड है। बाइनरी संख्या यानी कि बाइनरी 35 को बाइनरी नंबर में बदलना है आपको। देखिए बाइनरी नंबर टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी पर भी अच्छा से वीडियो बना हुआ है सेपरेट। अगर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ना है तो उसको भी आप जाके सर्च करके देख लीजिएगा। अड्डा 20 चैनल का नाम है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, अड्डा 21 मेरा फोटो आ जाएगा। ठीक है, समझिए ध्यान से, इसको हम तब तक बताते हैं। 35 को बाइनरी नंबर में बदलना है, तो जब बाइनरी नंबर में बदलना होता है जिसको, उसको 2 से तब तक भाग देते बाबू जब तक कि वो 2 से छोटा ना हो जाए। काट लो, 2 से काटोगे 17 दूनी 34, 1 बच गया। 2 से काटोगे 2 8 16, 1 बच गया। फिर 2 से काटोगे 2 चौक 8, 0 बचेगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 0 बचेगा। फिर 2 से काटोगे बाबू तो 2 इकाई 2 और यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, तो बात समझ गए। अब देखो 1 आ गया, नहीं कटेगा 2 से। जैसे ही 1 आ गया वहीं से आप टॉप से क्या करो, बॉटम से क्या करो, टॉप पे चले जाओ और लिख दो। तो चूँकि 35 को बदलना था किसमें, 1 नीचे से जाना है बाबू, 1 उसके बाद क्या हो 0 है, 1 2 3, तो 3 गो 0। अब फिर 1 क्या हो गया, 2 गो 1, 2 गो 1। अब बेस में चूँकि बाइनरी बदलना है तो बेस में 2। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, बाइंड यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी में बदलना था। ठीक, और बाइनरी टू डेसिमल भी आता है प्रश्न, तो अगर इसको आपको देखना है विस्तार से तो आप इसका वीडियो सर्च करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, डाला हुआ ऑलरेडी पहले से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 7 में 55 को आपको बदलना है, तो 55 में आप भाग दीजिए 2 से, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 27 दूनी 54 होता है, यहाँ बच जाएगा 1। फिर 2 से बाद 13 दूनी 26 होता है, यहाँ बच जाएगा 1। फिर भाग दीजिए 2 से, 2 छक 12 होता है, यहाँ बच जाएगा 1। 2 तिया 6, यहाँ 0 बचेगा। फिर बाबू 2 इकाई 2, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। तो चूँकि 55 को आपको बाइनरी नंबर में बदलना था तो देखो क्या होगा, 11 11 0 1 1 1। ठीक है, ये बाइनरी नंबर में बदल गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक, अब क्या कहता है, द्वि आधारित संख्या को दशमिक संख्या में बदलना, उल्टा कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा बाबू। 8 नंबर आपका क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि द्वि आधारित संख्या 11011
को दशमिक संख्या में बदले। कहता है 11011, ठीक है, बेस में 2 है, इसको दशमिक संख्या में बदलना है। तो देखो कैसे बदलते हैं। सबसे पहला काम, इसमें जो नंबर है इसको काउंट करते, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो अपने मन से जो है एक नंबर कम कर लेंगे, तो 4। अब देखिए चूँकि बेस में क्या है 2, तो 1 यहाँ 1 से शुरू हो रहा है ना, तो 1 गुना 2 की पावर 4, फिर यहाँ देखो 1 है प्लस 1 गुना 2 की पावर, पीछे आएंगे 3, देखो यहाँ क्या है 0, तो फिर 0 गुना 2 की पावर 2, ठीक है, फिर देखो यहाँ क्या है 1, तो प्लस 1 गुना 2 की पावर 1 प्लस, फिर यहाँ देखो 1 बचा हुआ है, तो 1 गुना 2 की पावर 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा 8। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इधर 2 होगा, और किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। आप जोड़िए तो 8 तिया 24 हो जाएगा, 16 और 8 24, 24 2 26, 1 27 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिखिए, लिख लिए होंगे अभी तक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 पे, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन करता है आपका 27 पे पावर 45 है, ठीक है। 27 पे पावर 45 के कितने अभाज्य गुणन। सबसे पहले बेसिक को तोड़िए, ये 3 गुना 3 में टूटेगा, पावर में कितना भाव 45, तो जितना बेस पे है, देखो बेस पे कितना 1 2 3, तो 45 को आप 3 से गुना कर लो, तो 5 15, 4 12, 1 13, 135 अभाज्य गुणनखंड इसमें होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है 120 में कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, यानी कि 120 को कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले समझिए 120 जिसको विभाजित करना है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या होगा 60, और क्या होगा बाबू यहाँ पे 30, यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर 3 से लगा दीजिए तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसको बराबर कीजिएगा, देखिए 2 कितने बार आया है 3 बार, तो 2 की पावर 3 कर लीजिए, गुना 3 कितने बार आया 1 बार, और 5 भी 1 बार आया। तो अपने मन से क्या कर लीजिए, पावर में 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अपने मन से पावर में 1 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ आ गया 4 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 संख्याओं से 120 को काटा जा सकता है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 11 नंबर भी है, देखिए उसको भी बनाइए, इसी टाइप से बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है आपका 360 को कितनी संख्याओं से काटा जा सकता है। सेम उसी तरह से एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 2 इकाई 2, 2 8 16, 180 आ जाएगा, फिर 90, फिर लगाइएगा तो 45, अब 3 से लगेगा 15 तिया 45, फिर 3 से, तो देखिए 2 कितने बार आ गया, 2 जो आ गया आपका 3 बार, और 3 आ गया आपका 2 बार, और 5 आ गया आपका 1 बार। अपने मन से सब में 1 बढ़ाइए, ठीक है, और गुना कर लीजिए, 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि 24 संख्याओं से 360 को काटा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी आसान है, 15 पावर 16 है, 25 पावर 26 है, इस सब को अलग अलग निकाल के गुणनखंड ऊपर वाले को जोड़ दीजिए और नीचे वाले को जोड़ के ऊपर वाले में घटा लीजिए, आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, सही नहीं बना मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना होता बाबू, जो लास्ट वाला मान होता है ना उसमें दिए गए मान से भाग दे देना होता है, बस भाग दे दीजिए। तो देखिए कितना 6 इकाई 6 बच गया 4, और 6 36, अब तो लगेगा नहीं, पॉइंट में जाना नहीं है, तो कितने संख्याओं से भाग दिया 16, यानी कि 1 से लेके 100 तक 16 को नंबर ऐसा है जो सिर्फ 6 से कटेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है और टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन
ये देखिए आपका है 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 2 और 3, देखो समझो 100 से 200 के बीच पूछ रहा है, 100 से 200 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो 2 और 3 दोनों से कटने के लिए कटना है हमको 2 और 3 दोनों से, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पहले सबसे बड़े वाले मान में भाग दीजिए, तो 200 में भाग दीजिएगा किससे, 6 से। तो चूँकि बोल रहा है कि इसके 200 के बीच, तो बीच बोल रहा है तो 199 में आप भाग दीजिए 6 से, और बोल रहा है कि 100 से, तो यानी कि 1 से लेके 100 तक जो आप एक्स्ट्रा मान ले लिए हैं उसमें आप 6 से भाग देके घटा लीजिए। तो घटाइए, क्या हो 6 तिया 18, फिर 6 33 इधर आ जाएगा, और इधर आप 16 छक 96 16 आ जाएगा। तो अब घटा लीजिए, 13 में से 6 गया 7, 6 13 हो जाएगा, इधर बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने फाइनली क्या किया, आपको अपने मटेरियल का और नंबर सिस्टम का टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया, ठीक है। आप उसको बड़ी अच्छे तरीक़ा से देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, विश्वास कीजिए कि नंबर सिस्टम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में मिसलेनियस का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। और वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब देखिए रिसेंटली एसएससी जीडी का फॉर्म भरा रहा है, एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, बगल में आपका जो है लोको पायलट का, सारे एग्ज़ाम में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सभी एग्ज़ाम में आपको ये जो मटेरियल दे रहे हैं हम काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर अच्छा से अच्छा तरीक़ा से पढ़िए, ठीक है। मेरा बेस्ट विशेष रहेगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाए, 2024 आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। फिर भी किसी भी क्वेरी के लिए देखिए मेरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको नोट कर लीजिए, आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम अड्डा 21 है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।